Hello, good morning everyone. Myself Mr. Pankaj Singh, your English SS teacher. Today we are going to discuss your chapter 14th Agriculture and Industries, the rest of the part that we have not studied till now, जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ाई नहीं की है, जिसके बारे में स्टडी नहीं किया है. Till now we have discussed about two type of crops, food crops and cash crops. We also discussed about livestock rearing as well. हम लोगों ने livestock rearing मतलब पशुपालन से रिलेटेड भी जानकारी हासिल की, जिसमें आपके कैटल, पोल्ट्री फार्मिंग, फिश एंड अदर मरीन एनिमल्स को फार्म करना, कैमल्स, एलिफेंट, म्यूल्स, इन सब को यूज़ करना हम लोगों ने सीखा इन दिस चैप्टर. सो एज अ चैप्टर टेल्स इट सेल्फ टॉपिक एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज. अभी तक हम लोगों ने एग्रीकल्चर के बारे में, कृषि के बारे में जानकारी ली. एग्रीकल्चर होता क्या है, हाउ मेनी टाइप ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन आवर कंट्री एंड लाइव स्टॉक रियरिंग एज वेल. पशुपालन, कितनी फसलें बोई जाती हैं, फसली समयावधि क्या होती है. देयर आर टू टाइप ऑफ क्रॉपिंग सीजन्स इन इंडिया, रबी एंड खरीफ. रबी की फसल ठंड के मौसम में, जबकि खरीफ की फसल मानसून सीजन में बोई जाती है. नाउ स्किल्स फॉर लाइफ एट पेज नंबर 5. लेट इट बी, विल डिस्कस फ्रॉम द पेज नंबर 106. सो ओपन at page number 106 in your book and let's start. Industries. If we look around us, we see many things, table and chair which is made of wood, books that contain paper which again comes from wood, automobiles that run on petrol which is extracted from the seabed, etc. हम जब अपने आसपास देखते हैं तो हम कई चीज़ें देखते हैं. टेबल, चेयर जो कि लकड़ी से बनी होती है, बुक्स जिसमें पेपर होते हैं जिसे भी हम लकड़ी से ही प्राप्त करते हैं, ऑटोमोबाइल्स मोटर गाड़ियाँ देखते हैं जो पेट्रोल पे चलती हैं, जिसे सी बेड से, समुद्र के नीचे से निकाला जाता है. स्टेप इनटू द किचन. जैसे ही हम किचन में प्रवेश करते हैं, एंड यू सी, और आप देख सकते हैं, चपाती विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम व्हीट. चपाती देखते हैं जो कि गेहूं से बनाया जाता है. अटेंसिल्स, बर्तन देखते हैं विच आर मेड फ्रॉम आयरन एंड स्टील, जिसको आयरन और स्टील से बनाया गया. विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स, जिन्हें खनिज पदार्थों से प्राप्त किया जाता है. सिमिलरली उसी प्रकार क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम कॉटन और सिल्क. कपड़े कॉटन या सिल्क, रेशम से बनाए जाते हैं. विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द कॉटन प्लांट्स, जिन्हें कॉटन के पौधे से, मतलब कपास के पौधे से, और सिल्क वॉर्म्स या रेशम के कीट से क्रमशः प्राप्त किया जाता है. हियर वुड, ऑयल, व्हीट, मिनरल्स, कॉटन प्लांट्स एट्सेट्रा आर रॉ मटेरियल्स. यहाँ पे हमने जो डिस्कस किया, लकड़ी, ऑयल, गेहूँ, मिनरल्स खनिज पदार्थ एंड कॉटन प्लांट्स एट्सेट्रा, और कपास के पौधे आदि के बारे में, वो रॉ मटेरियल कहलाते हैं, कच्चा माल जिसे बोलते हैं, जिससे हम कोई चीज़ प्रिपेयर तक करते हैं. विच आर कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड्स, जिन्हें तैयार माल में, फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है. लाइक फर्नीचर, जैसे कि फर्नीचर, टेबल चेयर, पेट्रोल, फ्लोर, आटा, अटेंसिल्स, बर्तन एंड क्लॉथ्स रेस्पेक्टिवली, और कपड़े भी. द कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल्स इनटू द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स. अब इन कच्चे माल को नए माल में तैयार करना जो होता है, टेक्स प्लेस एट इंडस्ट्रीज़, या इंडस्ट्रीज़ कारखानों में होता है. कच्चे माल से कोई तैयार माल, फिनिश्ड गुड्स जो हम प्रिपेयर करते हैं, मीट बनाते हैं, वो इंडस्ट्रीज़ में होता है. हम घर पे ऐसा नहीं कर सकते. आई मीन टू से देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया. भारत में कई तरह के कारखाने, इंडस्ट्रीज़ हैं, उद्योग धंधे हैं. बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन देम, उनमें लोगों के काम करने की संख्या के अनुसार वो आधारित होते हैं, संख्या पे बेस्ड होते हैं.
इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड एज कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री। मतलब एक इंडस्ट्री में जितनी संख्या में लोग वर्क करते हैं, एम्प्लॉयड होते हैं, वही डिसाइड करता है वेदर दैट इज़ अ लार्ज स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और कॉटेज इंडस्ट्री। वो किस तरह की इंडस्ट्री है ये परिभाषित करता है। कॉटेज इंडस्ट्री, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कॉटेज इंडस्ट्री। Cottage industries employ very few people and are mostly set up by people in their own homes. Cottage industry जो होती है वो उसमें बहुत कम लोगों को रोज़गार मिलता है और अधिकांशतः लोग ऐसे इंडस्ट्री को अपने घर पे इस्टेब्लिश करते हैं, स्थापित करते हैं, लगाते हैं। These industries make use of simple tools. इस इंडस्ट्री में सामान्य औजारों का उपयोग किया जाता है एंड लोकली अवेलेबल रॉ मटेरियल्स, और आसपास के क्षेत्र में उपलब्ध कच्चे माल का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री इंक्लूड, कॉटेज इंडस्ट्री के जो एग्जाम्पल्स हैं उनमें सम्मिलित हैं वेविंग शाल, शाल बुनना, ऑन हैंडलूम, हैंडलूम हथकरघे के ऊपर, ग्राइंडिंग फ्लोर आटा पीसना, पॉटरी मिट्टी के बर्तन बनाना, हैंड वूवन हाथ से बुना एंड एम्ब्रॉयडर्ड क्लॉथ्स और कढ़ाई किया हुआ कपड़े बनाना, मेकिंग केन फर्नीचर बांस वगैरह का फर्नीचर बनाना, टेबल चेयर वगैरह, एंड हैंडीक्राफ्ट्स और कुछ हैंडीक्राफ्ट्स मतलब कलात्मक चीज़ें बनाना। कॉटेज इंडस्ट्रीज आर रन बाय ट्रेडिशनल आर्टिसंस। कॉटेज इंडस्ट्री जो होती है वो पारंपरिक रूप से कार्य करने वाले आर्टिसंस मतलब कलाकार या वर्कर्स करते हैं, स्किलफुल लेबरर्स करते हैं, हु हैव इनहेरिटेड देयर वर्क, जिनको उत्तराधिकार में वह कार्य मिला होता है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी वो वही कार्य करते चले आ रहे होते हैं, एज अ फॉर्म ऑफ आर्ट, एक कलाकृति के रूप में, फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशंस, पूर्व के कई जनरेशन से, पीढ़ियों से। हाउएवर फिर भी कॉटेज इंडस्ट्रीज आर स्लोली डिक्लाइनिंग, फिर भी आजकल क्या हो रहा है, कॉटेज इंडस्ट्रीज धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही है, मतलब उसमें कमी आ रही है ऐसे कार्यों में, बिकॉज पीपल डू नॉट लाइक सच आइटम्स टू बाई फ्रॉम कॉटेज इंडस्ट्रीज। दे नीड टू बी प्रमोटेड, इन्हें प्रमोट करने की आवश्यकता है, बढ़ावा देने की, सो एज टू प्रिजर्व द आर्ट फॉर्म, ताकि हम कला के इस स्वरूप को प्रिजर्व कर रख सकें, संरक्षित रख सकें, कई पीढ़ियों को आगे बताने के लिए उसको हम बचा कर रख सकें। एंड प्रोवाइड दीज क्राफ्टमैन देयर लिवलीहुड, और साथ ही साथ इन कलाकारों को, इन स्किलफुल लेबरर्स को आजीविका भी प्राप्त हो सके। नाउ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, एज यू नो स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज आर वेरी सेटअप इन वेरी limited areas. They can be set up at homes as well. Now small scale industries. Small scale industries employ more number of people as compared to cottage industries. जब हम cottage industries की तुलना स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से करते हैं तो उसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में कॉटेज इंडस्ट्री से अधिक वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। दे यूज सिंपल मशीन्स, ये साधारण मशीनों का प्रयोग करते हैं। वर्कर्स वर्क एट अ स्मॉल फैक्ट्री, कार्यकर्ता जो होते हैं वो एक छोटी सी फैक्ट्री में काम करते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इंक्लूड मेकिंग अटेंसिल्स, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में शामिल हैं बर्तन बनाने के कारखाने, होजियरी गारमेंट्स, गारमेंट्स जो सिले हुए कपड़े बनते हैं उसकी फैक्ट्रीज, इलेक्ट्रिकल एंड प्लास्टिक गुड्स, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक और प्लास्टिक से बने हुए सामानों की फैक्ट्री लगाई जाती है। नाउ योर क्लास इज़ ओवर, वी विल डिस्कस द रिमेनिंग पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। दैट्स इट फॉर टुडे।